आप मास्टर हो, पर मास्टर तो आवाज से कोई आदमी था। दोस्तों क्या है कि कभी कभी ज्यादा जानना ना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। पता है तुम लोगों की बदकिस्मती क्या है, तुम लोगों ने मेरी शक्ल देख ली। अरे क्या जरूरत है मेरी शक्ल देखने की? हाँ अब तो मरना पड़ेगा। हाँ किसको मारूं? हाँ पहले आपको। हाँ चलो जल्दी बताओ कौन मरेगा? हाँ तुम इसको हाँ तुम हाँ तुम नहीं तुम मेरे हाँ अरे तो कोई तो मरेगा ना। हाँ दोनों मारोगे तुम लोग। पापा पापा क्या करूं मैं? हाँ आप ही बताइए ना क्या करूं? शक्ल देख रही थी ना तो मारना पड़ गया। हाँ? क्या हुआ पापा? हाँ आपके चेहरे पर इतना डर? दादा ठाकुर के चेहरे पर इतना डर? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे? बिल्कुल सही सोच रहे आप। मैं आपकी हालत ना बिल्कुल उनकी जैसी करने वाली थी, पर ये पिस्टल देख रहे? देखिए ना। हाँ क्या हुआ? देखिए। हाँ इस पिस्टल से ये गोली निकलती और दादा ठाकुर की बुलंद आवाज हमेशा के लिए बंद। पर जानते मैंने आपके साथ ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ क्योंकि मेरे पापा को अभी जिंदा रहना है। सिर्फ 2 शिवलिंग और बचे। हाँ 7 मुझे मिल गए। सिर्फ 2 और मिलने बाकी है। उसके बाद मैं ना आपको ऐसे नहीं रहने दूंगी। हाँ आपकी ऐसी हालत तो मुझसे भी नहीं देखी जाएगी। मैं आपको उनके हाथ में पहुंचा दूंगी। हाँ वैसे आपको पता है ये जो मंदिर के पीछे सब कुछ हो रहा है, इतनी सारी मौतें जो हुई हैं, उसके पीछे कौन है? हाँ हो रही ना पापा? पापा हाँ पापा इन सारी चीजों के पीछे मेरे प्यारे पापा हैं। आपको पता है इस मेरे खेल में ना जो लोग भी मौजूद है ना उनसे जुड़े सारे पेपर्स सारे लेटर्स किसके नाम पर है? पापा के नाम पर। आपको पता है ये जो शिवलिंग ढूंढ रही हूँ ना ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है, ये नवभजन शिवलिंग है। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ना मुझे इसकी कितनी कीमत मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। अरबों खरबों रुपए मिलेंगे मुझे इसके पीछे। तभी तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। पापा लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे सिद्धपुर गांव में जो पुराने जमाने में सिद्ध पुरुष थे ना उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी। हाँ वो कुछ भी कर सकते थे, वो जिंदगी भर जवान रह सकते थे, वो किसी भी चीज को सोना बना सकते थे, वो किसी जहर को अमृत बना सकते थे, रोगियों को ठीक कर सकते थे। ऐसा मानते हैं वो लोग। और उनकी ही ये शक्तियां ना इन 9 शिवलिंग में है। हाँ पापा ऐसा वो लोग सोचते हैं, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, वो लोग तो बेवकूफ है ना। उन्हें लगता है कि इन शिवलिंग को हासिल करके वो उन शक्तियों पर अपना वश कर सकते हैं। हाँ पापा इसीलिए तो वो मुझसे ये शिवलिंग चाहते हैं और इसीलिए तो वो मुझे इतनी सारी कीमत चुकाने को तैयार है। पर पापा नम्रता आपकी बेटी है। हाँ इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है वो। हाँ मैंने प्लानिंग ऐसी की थी कि सब कुछ करने के बाद सारी शिवलिंग उनको देने के बाद ना अंत में कौन मुजरिम होगा? हाँ, मेरे पापा। और सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। वो जो मास्टर है ना वो आप ही हो पापा। और वो मर्दों वाली आवाज जो मैं ऐसे बनाकर बोलती हूँ वो आप है। और नकाब मुझे जानबूझकर ही पहनना पड़ता है ताकि ये लगे कि आप हैं। आप इसी लायक हैं। मेरी माँ को मारा था, मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई और झूठ बोला मुझसे। हाँ उनका सिर्फ इतना ही कसूर था ना कि मंदिर के रीति रिवाज और ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास किसी चीज को वो मानती नहीं थी, तो मार डाली थी उसको। अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए जाने कब से तरस रही थी मैं। पड़े रहो ऐसे, इनका तो मैं ठिकाने लगा कर आती हूँ और फिर पापा की सेवा भी तो करनी है ना पापा?
मदद कीजिए। आप प्रीति भाभी और बिंदी के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मुझे यहाँ से निकालिए, उनकी जान को खतरा है। सरपंच जी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मैं आपको, बहुत ख्याल रखूंगी मैं आपका। हाँ पापा, अब मेरे पापा अच्छे पापा बनकर के सो जाएंगे, है ना पापा? दाता, ये लो, ये लो, दाता का चमचा भी आ गया पापा। दाता 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 दाता, पूरे टाइम दाता। पर पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। मैं अभी उसको संभालने जा रही हूँ, प्यार से सो जाइएगा, आराम से। सरपंच, सरपंच जी, ये बेड़ियां खोल दीजिए, मुझे निकालिए ना यहाँ से, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप समझने की कोशिश कीजिए, खोलिए ना, खोलिए। लो राहुल, ये खाना खा लो। मैं तुम्हारी इससे ज्यादा और कोई मदद नहीं कर सकता। मदद नहीं कर सकता तो कौन मदद करेगा मेरी? ये करेगा मदद? हाँ, इसे तो कहीं देखा है मैंने। कौन है ये? पंजी कहीं है आपको? इसे तो मैंने दाता ठाकुर के खेतों में काम करते देखा, वो भी कई बार। इसका मतलब सबके पीछे दाता ठाकुर का हाथ। मुंह बंद कर अपना। अगर तुझे मुंह खोलना ही है तो बस खाना खाने के लिए खोलना है, समझा? अगली बार तूने मेरे मालिक का नाम अपनी जुबान से लिया ना तो तेरी जुबान काट के यही रख दूंगा मैं, समझा? खाना खिलाएंगे। चलो सरपंच। राहुल, मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, ज्यादा सवाल मत करो, शांत रहो, वरना मेरी सौम्या मुझे कभी भी जिंदा नहीं मिलेगी। सरपंच जी, अगर आपको अपने मेहमान की और खातिरदारी करनी है तो बोलिए, आपको भी उसी के साथ अंदर बंद कर दूं। सरपंच जी, सरपंच जी! मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने मालिक से कहिए कि वो जब तक चाहे मैं राहुल को यहां पे रख सकता हूं, लेकिन बस मुझे मेरी बेटी सही सलामत वापस दे दीजिए। अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो सरपंच, जैसा मास्टर जी ने कहा है चुपचाप वैसा करते रहो। आखिर में तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा वापस कर दी जाएगी। जी। नमस्ते। दाता ठाकुर घर पर हैं क्या? उनसे जरा बात करनी थी मुझे। लखनपाल, पापा भी किसी से मिलना नहीं चाहते। भाई की मौत के बाद बहुत सदमे में है वो, किसी से बात नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मुझसे भी बात नहीं कर रहे। लगता है कमरे में बस रोए जा रहे हैं। कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहते हैं। मैं केवल 2 मिनट के लिए मिलूंगा उनसे। अब वो क्या है ना कि उन्होंने एक काम दिया था, उसी सिलसिले में उनसे जरूरी बात करनी है। मैं बस उनसे मिलाता हूँ। लखनपाल,
मैं बोल रही हूँ ना, वो अभी किसी से नहीं मिलना चाहते। खुद को कमरे में बंद कर रखा है और वो दरवाजा तक नहीं खोल रहे। देखिए प्लीज, अभी आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज। अच्छा, अब सुभद्रा बुआ घर पर हैं क्या? मैं उन्हीं से बात कर लूं। नहीं लखनपाल, बुआ जी भी घर पर नहीं है। आपको तो पता ही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हम तो टेस्ट करवाने के लिए मुंबई भी गए थे और वो भी वापस मुंबई चली गई इलाज करवाने के लिए। ठीक है, आप ख्याल रखिए अपना और दाता का। जी बिल्कुल। चलते हैं। नम्रता जी, दाता शायद जग रहे हैं अभी। आप जरा देखिए ना। मैं उनसे मैं काम की बात नहीं करूंगा। बस एक बार उन्हें देखना चाहता हूं। अगर मेरे मिलने से मैं उनका दुख थोड़ा भी कम कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस एक बार। मुझे पता है वो किस हाल में है, उन पर क्या बीत रही है, मैं समझता हूं, पर बस एक बार। लखनपाल, मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ पापा के प्रति, पर आप समझ नहीं रहे हैं कि वो अभी इस हालत में ही नहीं कि वो आपसे मिले। और कैसे दुख हल्का करेंगे आप उनका? मेरे पापा ने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना भाई खोया है। आप चाहे कितनी भी सांत्वना दे लीजिए, पर उससे कुछ नहीं बदलने वाला। देखिए सुनिए, प्लीज फिलहाल आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अभी वो आपसे नहीं मिल सकते। आप लोग सब चले जाइए प्लीज लखनपाल। पापा, आपने अपनी बेटी को याद किया? हाँ? और ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? तो अपनी बेटी की बात क्यों नहीं मानते पापा आप? और अगर आपको ऐसे जमीन पर ही पड़ना था तो मुझसे बोल देते। इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। आपके बिस्तर छोड़कर जमीन पर इंतजाम करती मैं। हाँ पापा, अब क्योंकि आपने अपनी बेटी की बात नहीं मानी है तो उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। पापा, आपने गलती की ना? हाँ, अपनी प्यारी बेटी की बात नहीं मानी ना आपने, तो गलती है ना? बोलिए ना पापा। हाँ, अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ पापा, गलती की कि नहीं की? तो सजा भुगतनी पड़ेगी और आपकी सजा ये है कि आप इसी तरह से इस जमीन पर पड़े रहेंगे।
मास्टर जी, राहुल को यहाँ कब तक कैद करके रखना है? वो बाहर आने के लिए काफी चिल्ला रहा है। अगर उसके चिल्लाने से आसपास लोगों को जरा सी भी भनक लग गई कि वो यहाँ पर है तो सारे काम का सत्यानाश हो जाएगा। मालिक, मैं तो कहता हूँ कि उसकी आवाज को आज ही शांत कर देता हूँ। क्या बोला? हाँ, सुनो सुनो, क्या बोला? हाँ, राहुल को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, राहुल को नुकसान पहुंचाएगा? अपनी औकात के हिसाब से ना जबान चलाया करो। अगर राहुल को एक खरोच भी आई ना तो तुम्हारे शरीर पर इतनी खरोच करूंगा कि गिन भी नहीं पाओगे। माफ कीजिएगा मास्टर जी, गलती हो गई। सुनो सुनो सुनो, अगर राहुल दिक्कत दे रहा है तो उसके मुंह पर पट्टी बांध दो। पर ध्यान रहे, राहुल को कुछ नहीं होना चाहिए। जी। मेरे राहुल को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, राहुल को नुकसान पहुंचाएगा? अरे नुकसान तो पहुंचाए कोई मेरे राहुल को। अरे राहुल मेरा प्यार है, राहुल मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है वो। हाँ, और ये सब कुछ उसके लिए तो किया है। एक बार सब कुछ हो जाए फिर मैं अपने राहुल को लेकर ना तो बहुत दूर चली जाऊंगी, हमेशा के लिए कहीं और जाकर बस जाऊंगी। इतनी मेहनत बार बार मंदिर से उसे बचाना इसलिए थोड़ी किया था कि इसको खो दूं मैं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने पीछे अंधेरा कैसे छोड़कर जा रहे हैं? तुमसे कहा था, तुम्हें संकेत भी दिए थे, अगर तुमने नहीं रोका तो सब अनर्थ हो जाएगा। भगवान शिव की अमानत की रक्षा नहीं हो पाई, इसलिए अब अनर्थ होगा। चारों ओर अंधकार छाएगा।